साथियों, एक घर, एक गांव, एक जिला, एक राज्य और एक देश कैसे खुशहाल बन सकता है और किस तरीके से कैसे उन्नति कर सकता है, चलिए आज जानते हैं हम इसके बारे में और इस पर चर्चा करते हैं। सुखस्य मूलम धर्मम, अर्थात सुख का मूल धर्म है। अब पहले हमें यहाँ यह समझने की जरूरत है कि आखिर यह धर्म क्या है। हर इंसान किसी ना किसी समाज में रहता है। वो जिस समाज, गांव, शहर या जिले में रहता है, उस समाज, गांव या जिले को चलाने के लिए कुछ नीतियां व नियम बनाए गए होते हैं। इन सभी का पालन करने को ही धर्म कहा गया है। जैसे आपके घर में आपके पिता घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन भर परिश्रम करके धन कमाकर लाते हैं और उसी धन से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये पितृधर्म है। आपकी माता आपको अच्छे संस्कार देती है और बड़े और छोटों से बात करना आदि सब मूल नियम सिखाती है, तो यह मातृधर्म कहलाता है। ऐसे ही आप जब अच्छी शिक्षा लेकर कहीं नौकरी करने जाते हैं या अपने खुद के व्यवसाय से धन कमा कर लाते हैं और उस धन से आप अपने बच्चों व माता पिता का ख्याल रखते हैं, ये पुत्र धर्म कहलाता है। ऐसे ही जगत का धारण या पालन करने वाली नीतियों का कर्तव्य पूर्वक पालन करना ही मनुष्य का धर्म है। समाज को सभ्य बनाए रखने और चलाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, उन सब का पालन करना ही मनुष्य का धर्म है। धर्म अर्थात नीतियों ने ही इस समाज को धारण कर रखा है, वरना ये समाज कब का लड़ झगड़ कर नष्ट हो गया होता। धर्म पालन से ही दुखदाई पाप की संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो आदमी धर्म का सदैव पालन करते हैं वो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, ना ही वो कोई गलत काम करेंगे। ऐसा करने से इंसान की मानसिक उन्नति भी होती है और वो जीवन में सुखदायी तरीके से निरंतर आगे बढ़ता जाता है। साथियों, जो लोग जीवन में सुखदायी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें मेरी ये चेतावनी है, वो सावधान हो जाएं। सबसे पहले वो धर्म का पालन करना सीखें। नीति का अनुसरण किए बिना मनुष्य का मानसिक विकास और सुख प्राप्ति नहीं हो सकती है। साथियों, मानसिक पतन से मिलने वाला सुख इंसान के लिए सदा दुखदाई होता है। जैसे अगर आप कहीं से 2 नंबर का धन कमा कर ला रहे हैं तो इससे आपको कुछ समय के लिए तो सुख मिल जाएगा, मगर इससे आपका मानसिक पतन हो जाएगा और कुछ समय के बाद वह धन ही आपको बर्बाद करना शुरू कर देगा। दोस्तों, आप लोग अपने राज्य को अपने राष्ट्र की धरोहर मानते हुए इसे राष्ट्र सेवा का तपोवन बनाकर रखें। साथियों, अब समझते हैं कि धर्म का मूल क्या है। धर्म अर्थात नीति नियमों को सुरक्षित रखने के लिए राजश्री का इसमें अहम योगदान होता है। राजश्री का मतलब होता है सुदृढ़, सुप्रशिक्षित, सुचिंतित राज्य व्यवस्था। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे राजनेता को चुनकर राजगद्दी पर बिठा दें जो खुद तो राजविलासिता में हर समय डूबा रहता है और प्रजा अर्थात राज्य के लोगों की भलाई की उसे बिल्कुल भी चिंता ना हो। जगत को धारण करने वाली नीति को सुरक्षित रखने के लिए राजश्री का अहम योगदान होता है। राज्य के राजकोष में अगर दरिद्रता आ जाती है तो जनता में अनीति की बाढ़ आ जाती है, क्योंकि तब राज्य के पास अनीति को रोकने के लिए साधन नहीं बचते हैं। जिस राज्य की राज्य संस्था जितनी संपन्न और तेजस्वी होती है, जनता उतनी ही नीति परायण अर्थात रूल और रेगुलेशन को मानने वाली होती है। और अगर राजकोष में दरिद्रता आ जाती है तो राष्ट्र व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाती है। जिस प्रकार गर्मी की ऋतु आने पर छोटी नदियां सूख जाती हैं, दोस्तों, राज्य की स्थिरता का मूल कारण होता है अर्थ, यानी कि धन, संपदा और राज्य की संपत्ति। राज्य की स्थिरता ही राज्य के ऐश्वर्य को स्थिर रखने वाली वस्तु होती है।
जिस राज्य के राज्यकोष में जितना ज्यादा धन होगा वो राज्य उतना ही ज्यादा स्थिर भी होगा, बैलेंस भी होगा, और वहां की जनता उतनी ही ज्यादा खुशहाल भी होगी, खुश भी होगी। ऐसे राज्य के राजा और जनता पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं और अपने जीवन का भरपूर आनंद भी लेते हैं। राज्य की जनता के लिए राजा को जनता की शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करना चाहिए, और उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। वह पैसा सुशासन और बनाई गई कुशल नीतियों से ही राजकोष में आता है। इसलिए राज्य अधिकारियों का यही राजधर्म है कि वह अपने राज्य को स्थिर व सुव्यवस्थित बनाए रखें, तभी राज्य और देश आगे बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि असलियत में धर्म किसे कहते हैं, और यदि किसी राज्य का राजा अगर विलासिता में डूब जाता है तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, और एक अच्छे नागरिक के क्या क्या अपने राज्य और देश और परिवार और समाज, इन सब के लिए क्या क्या एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी अगली वीडियो में, ज्ञान की वीडियो में। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।